भाई को अब जब देख रहे हैं, ये हमारे खरसवां के इंटरमीडिएट साइंस के स्कूल टॉपर और जिला के सेकंड टॉपर हैं और इनका नाम है अभिजीत मालाकार। और आज मैं आपसे इनका थोड़ा इंट्रो लूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये इनकी जो रणनीति थी पढ़ने की वो क्या थी। और मुझे बताइए कि ऐसे मान लीजिए कोई बच्चा भी वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए उसे यदि फर्स्ट डिवीजन या फिर उसको रैंकिंग वगैरह आना चाहते हैं, तो क्या एनसीईआरटी बुक्स उन्हें हेल्प करेगी या फिर उसके अलावा भी कुछ हम और बुक्स कुछ पढ़ें? हाँ, तो सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स काफ़ी है। एनसीईआरटी जो बुक्स होते हैं उसमें सब होता है, उसमें सिर्फ आपको बहुत छांट छांट पढ़ना होता है। जैसे कि हर टॉपिक में एक नया ये होता है, तो उसको आप बहुत ही गौर से पढ़ना होता है। उसके लिए अलग से नोट्स बनाने होते हैं। जी जी। तो उसी नोट से आप सब कुछ समझ सकते हैं। मैट्रिक में एग्जाम देते हैं, जहाँ तक मेरी याद है कि मैट्रिक में जो भी हम लोग जो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन माने रहते हैं, प्राय वही क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिया जाता है। क्या ये इंटरमीडिएट में भी ऐसा होता है? इंटरमीडिएट में ऐसा होता है पर बहुत ही कम होता है। और इंटरमीडिएट में जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का होता है, उसमें जो है उसमें बुक्स के अंदर से दिया जाता है, चैप्टर्स के अंदर से, ना कि चैप्टर्स के बाहर के एक्सरसाइज से भी होता है लेकिन बहुत ही माइनर होता है। और जो मेजर पार्ट होता है वो बुक्स के अंदर के चैप्टर्स के अंदर से पूरा कोर एरिया से पूछा जाता है। जी जी। तो आपके हिसाब से मैंने मैट्रिक में परफॉर्मेंस करना अच्छा मैंने मैंने ईजी है कि इंटरमीडिएट में परफॉर्मेंस करना ईजी मैंने आसानी है? वो उस लेवल पर डिपेंड करता है। आप अगर मैट्रिक में है तो आपको मैट्रिक लेवल अच्छा लगता होगा, आप इंटर में तो आपको इंटर लेवल अच्छा होता होगा। लेवल के हिसाब से अंतर होता है ना। जी जी। हमारी जो जो बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में से हम लोग कौन सी गलती करते हैं जिससे हमें अपने पढ़ाई में हमारी जो रुचि होती है वो कम हो जाती है? जो पढ़ाई में आप मैंने कुछ बच्चे करते हैं गलती, वो कौन सी गलती है? स्कूल में जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, आप कोचिंग नहीं जा पाते, घर में आके सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, और स्कूल में भी आप इधर उधर भागते रहते, जिससे आपका एनर्जी लॉस होता है। जो फ्री पीरियड होता है उसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हैं या सेल्फ स्टडी कुछ भी मैथ्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिजिक्स की डेरिवेशन बना सकते हैं। उसमें बहुत सारा टाइम होता है जो आप वेस्ट कर देते हैं इधर उधर की वर्क करने में। तो आप वो सब गलती ना करें और खाली पीरियड में अपना कुछ वर्क करते रहें हमेशा, तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो रिविजन भी सब साथ होता रहेगा, तो आप वो कुछ भूलेंगे भी नहीं, और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपका ये भी आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जी मेरे को ये बताइए, सबसे आपको जो आपने टॉपर की है अभी, आपका जो परफॉर्मेंस ठीक था हमारे जिला में, तो इसमें योगदान आप किसे ज़्यादा देना चाहते हैं? या फिर होम स्टडी में या फिर स्कूल में या फिर कहीं पर आप फर्दर कोचिंग कर रहे थे, आप मैंने किस में ज़्यादा आप फोकस करेंगे? हमको सब सेम है, सबके लिए सेम है। कोचिंग, स्कूल, पेरेंट्स, भाई, सब दोस्त सब सेम है। ठीक ठीक। तो आपका जो ये अभी जो आप जो टॉपर किए हैं, इसका सबसे अहम भूमिका किसका रहा है? कोचिंग का, मम्मी पापा का, स्कूल का, या घर के माहौल का? देखिए, कोचिंग ने मुझे जो एजुकेशन होता है वो एजुकेशन दी है, पर पेरेंट्स जो है उन्होंने कोचिंग में एडमिशन कराया था। उन्होंने ये बताया था कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं करना है। जो स्कूल जो है उसने एडवाइस भी दिया था, स्कूल ने बताया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उन्होंने यही बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं करना है, और एग्जाम में कैसे लिखना है, और किस टाइप से जो कॉपी चेक होता है उस कंडीशन से। तो सेम है, जो कोचिंग में मेरा सेम ही योगदान है, पेरेंट्स के साथ भी सेम ही योगदान है, और स्कूल ने भी सेम ही योगदान दिया है। बहुत सुंदर जवाब दिए हैं आपने। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि देखिए अभी हमारा खरसवां जो गढ़ है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही क्वालिटी बच्चे हमारे खरसवां गढ़ से मैंने डेवलप करें, ऊंचा उठे और हमारे खरसवां गढ़ का नाम रोशन करें। आप अभी जैसे आप अभी टॉपर लिस्ट में हैं, तो आपके मन में भी कुछ मैंने ऐसी इच्छा हुई कि मैं फ्यूचर में मेरा किस मैंने मॉडल होंगे, मैं किस रोल मॉडल बनूंगा? आप मैंने क्या इच्छा है वो बनने लायक, मतलब क्या बनना चाहते हैं अपने भविष्य में? सोच तो रहे हैं कि आईआईटी क्लियर करें, जो कि बचपन से एक निर्णय लिए थे। जी जी। तो आईआईटी तो अगले साल क्लियर कर सकते हैं। जी तो आईआईटी में एम तो रहेगा कि आईआईटी दिल्ली तक जा सकते हैं। जी। जी बहुत बड़ा कॉलेज होता है तो उसका एम रहेगा। जी। जी तो इंजीनियर बनना एम ही रहेगा। तो वही एम है, क्योंकि जो ये समाज है उसमें बहुत ही कम है जो लोग होते हैं, वो समझते नहीं है कि आईआईटी क्या होता है। तो उनको समझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। जी। जी। और मेरे हिसाब से मैं भी बोलना चाहता हूँ, शायद अभी हमारे खरसवां सरायकेला खरसवां जिला में शायद एक भी शायद आईआईटी अभी तक शायद क्लियर नहीं किए हैं। शायद व्यूअर्स हैं, थोड़ा मैं उन्हें चाहता हूँ थोड़ा सपोर्ट कीजिए या उन्हें थोड़ा दया कीजिए कि ये बच्चा इन फ्यूचर में आईआईटी दिल्ली पहुँचे और अपना
हमारे खरसवागढ़ का अपना माँ बाप का नाम रोशन करें। और आप अच्छा जब आप आईआईटी कीजिएगा तो किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा है आइडिया? सॉफ्टवेयर डेवलपिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी ये बच्चा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनेंगे और हमारे बहुत से कामों को आसान करेंगे। देखिए आज जितने भी हमारे जो आज कामों को आसान किए हैं, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर का ही रोल है। चाहे हमारे वीडियो परफॉर्मेंस हो, एडिटिंग का हो, हमारे फोटोशॉप का हो, हमारे मैंने जो बड़े बड़े मशीन्स का हो या प्रोग्राम का हो, या कहीं भी देखिए आपका सॉफ्टवेयर ही आज हमारे मैंने यूज़ हो रहे हैं। तो ये अभिजीत जी भी हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, वो आईआईटी दिल्ली से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आईआईटी दिल्ली है या फिर जो आईआईटी है वो हमारे ऑल ओवर इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग के लिस्ट में आती है। इनका नाम जो आप लिए, ये मतलब ऐसे नॉर्मली कॉलेज नहीं है, ये बहुत ही मतलब इंडिया लेवल के एग्ज़ाम है, उसके लिए काफ़ी पढ़ना पड़ता है। अभी आप और हम ये देखेंगे कि ये बच्चा आगे क्या करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभिजीत जी, आप जब पढ़ाई कर रहे थे, आपकी जो कितने घंटा आप पढ़ाई करते थे? नॉर्मली तो 11 to 12 आवर्स करते हैं, और जो रिवीजन का पीरियड होता है वो 1 to 2 आवर्स का होता है। बहुत खतरनाक पढ़ाई करते थे भैया हम लोग। मैंने 12 घंटा पढ़ाई, आप सोच सकते हैं जी, इसमें बहुत ही पैसेंस होता है। ठीक है, 12 घंटा मैंने एक जगह में पढ़ना, किताबों से बात करना, ये भी एक मैंने स्किल्ड है, सबके द्वारा ये सब नहीं होते हैं। जी आपसे मिलकर मेरे को मतलब अंदर से कुछ जागृत हो रही है कि यार आप इतना छोटे हैं और इस छोटे लेवल में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप 12 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। अब मेरे को ये चीज़ बताइए, मान लीजिए अगर मेरे को मैथमेटिक्स में अगर मेरे को बढ़िया परफॉर्मेंस करना है, तो मैं कैसे, मान लीजिए मैं जीरो में हूँ, एकदम जीरो में, कुछ आता ही नहीं है अभी। तो अभी यदि मेरे को एग्ज़ाम लिखना है 1 साल बाद, तो मेरे को कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आपका ऐसा कुछ नंबर आए? मान लीजिए आप मेरे को अगर 95 नहीं आए, कम से कम 70-80 आ जाए, उसके लिए मेरे को क्या क्या करना है? मेन टॉपिक मेरे को सब बता दीजिए। मैं आप 90 भी ला सकते हैं, क्योंकि मैथ में जो की होता है वो प्रैक्टिस होता है। जी जी। जैसे कि हमारे टीचर्स हमेशा कहते थे प्रैक्टिस इज द की फॉर मैथ्स। तो हमेशा आपको पहले इंट्रो लेना उस चैप्टर का, फिर उस चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन करने होंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन करने होंगे, फिर उसकी थ्योरी को अच्छे से समझना होगा, फिर से प्रैक्टिस करना होगा, उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, तब जाके वो मैथ में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आप 90 100 मैथ में आप 100 भी स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस मैथ में सबसे मेन चीज होता है वो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस और रिवीजन से ही आप मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बात कही है। और मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में कहीं पर पढ़ा था कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी मैंने जो प्रैक्टिस है एक मानव को महान बनाती है। यदि आप किसी भी फील्ड में यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप महान बनने से चूक जाते हैं। चाहे वो हमारे क्रिकेट खिलाड़ी हो, विद्यार्थी हो, या आप किसी भी फील्ड में हो, आपको प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। और आप मेरा ये पिछले इनका जो कोचिंग सेंटर का जो आप अगर वीडियो देखिएगा, कॉन्सेप्ट मैंने कोचिंग क्लासेस सीनी का, उनका भी टीचर का वर्ड्स मैंने प्राय पर यही बोला करते थे, प्रैक्टिस। वो लोग प्रैक्टिस हम पता नहीं वो लोग कैसे करवाते थे, उनके सेट दिया नहीं। प्रैक्टिस का नाम बार बार आ रहा है, यानी आप भी यदि आप इस बार इंटरमीडिएट एग्जाम देने वाले हैं या मैट्रिक स्टूडेंट हैं तो आप लिख लीजिए, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। आप समय निकालें, भाई जैसे बताया कि आप स्कूल में टाइम पास नहीं करें, गपबाजी नहीं करें, जब भी मौका मिले तो आप बैठ के उसकी प्रैक्टिस करें, तभी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। आप फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? उसकी रणनीति आपके पास मैंने कैसी रही है? फिजिक्स के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है या थ्योरी या डेरिवेशंस, और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम आते हैं एग्जाम में। तो न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और कम ही करना होता है, और थ्योरी जो है थ्योरी प्रैक्टिस करना होता है थ्योरी से ही, क्योंकि डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों बनते हैं। जो डेरिवेशन होते हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होता है, रिविजन करना होता है। जो डेरिवेशन की तैयारी होती है उसको आप पहले 2-3 बार लिख सकते हैं देख के कॉपी में, फिर याद कर सकते हैं, फिर खुद से 2-3 बार लिखना होता है, जब तब जाके वो याद होता है। और एक एक डेरिवेशन 2-3 पेज का होता है जो कि आप रट नहीं सकते। उसको ठीक से मेमोराइज करने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस करने के लिए उसको पहले आपको देख के लिखना होता है, फिर बिना देखे लिखना होता है, तब जाके उस आप समझ सकते हैं। और फिजिक्स में ऐसे नहीं कि सिर्फ 3-4 डेरिवेशन है, पूरे जो बुक है उसमें 100+ डेरिवेशन है, जो कि आप जान भी सकते हैं, नहीं भी जान सकते, क्योंकि कुछ कुछ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ कुछ नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं कि सब इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, पर सबका कुछ ना कुछ कहीं पर कहीं ना यूज होता ही है। तो इसीलिए आप फिजिक्स को डेरिवेशन से तोल सकते हैं, पर थ्योरी को आप ना नहीं बोल सकते। थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सब सेम ही है, पर
जो ये होता है, जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वो थ्योरी और डेरिवेशन में ज्यादा ही होता है, तो न्यूमेरिकल में कम होता है। तो बाई चांस एक दो न्यूमेरिकल आता है जो कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में आता है, और जो थ्योरी और डेरिवेशन होते हैं वो सब्जेक्टिव में आते हैं, जो कि हायर मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्प करते हैं। क्या फिजिक्स केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक्स सपोर्ट करेगी, या बोल सकते हैं हम उसके लिए कोई कुछ मतलब कोई अदर बुक्स उसके लिए पढ़ सकते हैं? नहीं, आप अगर बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है वो सारे डेरिवेशंस होते हैं, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। और उस ये के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको एक टीचर की गाइडेंस चाहिए होती है, जो कि आपको नोट्स प्रोवाइड कर सके, जो कि आप उससे उसके हिसाब से आप पढ़ सके, उसके हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर सके उस एग्जाम के लिए। तो टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें, क्योंकि वही आपको मार्गदर्शन करते हैं कि आप ये कर सकते हैं, इसके जाके आप इसमें जाके ये कर सकते हैं। जो ये होता है डेरिवेशन होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है, जो कि आप एनसीईआरटी बुक से समझ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ अलग ही तौर तरीके से बताया जाता है। उसके लिए आपको ऑनलाइन एजुकेटर चाहिए होता है, या फिर एक ऑफलाइन एजुकेटर चाहिए ही होता है। कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आपको थोड़ा हेल्प मिला था इसमें इस हाँ, में? पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू क्या मैंने उसके में फ्री ऑफ कॉस्ट है कि उसमें आप कुछ में कोर्स लिए थे? नहीं, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लासेस करते थे, तो यूट्यूब से हम फ्री ऑफ कोर्स ही पढ़ते थे। जी हाँ, तो आप भी अगर इनके जैसे कुछ हिंट्स लेना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू ऐप्स आप यूज कर सकते हैं, या फिर उसका फ्री वीडियो देख सकते हैं।